आज मैं अपना पासपोर्ट जमा करवाने जा रही हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह मैंने पढ़ ली थी अहेड ऑफ़ टाइम, और अब मैंने अपनी फ़ोटोज़ खिंचवानी है। आज फ्राइडे है, मुझे नहीं पता लाहौर में सबमिशन हो सकेगी कि नहीं और कितने बजे ऑफ़िस बंद होता है। वैसे ऑनलाइन तो लिखा हुआ था कि आई थिंक 5 बजे, 4 या 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हो अपना पासपोर्ट। अभी फ़ोटोज़ खींचनी है और फिर मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मेरी सबमिशन हो जाए पासपोर्ट की, और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। विश मी गुड लक। जो मुझे मिला है इनविटेशन, उसके अंदर प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने जमा करवाने हैं आफ्टर यू रिसीव दिस कंफर्मेशन। एक कॉपी ऑफ द लेटर जो इनविटेशन आपको मिला है कि पासपोर्ट जमा करवाएं, उसकी आपको कॉपी चाहिए होगी। पासपोर्ट आपको चाहिए अपना, जिसके अंदर एटलीस्ट 2 पेजेस टू स्टैम्प एम्प्टी होने चाहिए और पासपोर्ट की हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, उसकी भी अलग से उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, और आपने एक अलग से जो है वो पेज सा प्रेजेंट करना है, अलग सा एक, या हाथ से लिख लें या आई थिंक मैंने तो इसको प्रिंट करवाया कि उसके अंदर आपने अपनी आँखों का रंग बताना है और अपनी हाइट लिख के भेजनी है कि ये मेरी आँखों का रंग है और मेरी हाइट है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद आपने VFS के ऑफिस अपने करीबी जो है वो पहुंच जाना है और आपने अपने पासपोर्ट जो है सबमिट करवाना है उसको। जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी लाइक काफ़ी स्ट्रिंजेंट है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है। उन्होंने अलग से एक पेज एंड पे इस फॉर्म के लगाया भी हुआ है रिक्वायरमेंट्स के साथ। ये हैं परमानेंट रेजिडेंट फ़ोटोग्राफ स्पेसिफिकेशंस। आई डोंट नो ये क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट यहाँ पर उन्होंने साइज़ दिया हुआ है इस फ़ोटोग्राफ में कि ये वाला साइज़ हमें चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के आगे आपने खिंचवानी है तस्वीर, और 2 फ़ोटोग्राफ्स आपने प्रेजेंट करनी है। एक जो है उसमें से उसके पीछे आपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और जिस फ़ोटोग्राफी स्टूडियो से आपने पिक्चर खिंचवाई है उसका नाम, उसका एड्रेस, और जिस दिन फ़ोटोग्राफ खिंचवाई है वो डेट आपने लिखवानी है एक फ़ोटोग्राफ के पीछे सबमिशन से पहले। सो ये मेरी पिक्चर खिंच गई है। इसके पीछे जो है वो स्टूडियो जहाँ से मैंने खिंचवाई है उन्होंने अपना स्टैम्प लगा दिया है और साथ एक डेट का स्टैम्प लगा दिया है। तो इसमें उनका नाम, उनका एड्रेस कवर हो गया, और उनकी जो डेट ऑफ द पिक्चर टेकन है वो भी कवर हो गई है। इसके नीचे जो है अब मैं अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दूँगी साथ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, पिक्चर खिंच चुकी है। अब मैं जा रही हूँ जेरीज़ के वीज़ा ऑफिस, जो लाहौर में VFS का सेंटर है जहाँ पे सारी सबमिशंस होती हैं, और आई रियली होप कि जब तक मैं पहुँचूँ पासपोर्ट ऑफिस बंद ना हो चुका हो। 2 बज रहे हैं अभी, बट फ्राइडे है सो आई डोंट रियली नो। अच्छा जी, तो अंदर से मैं आई हूँ सेंटर से। कैमराज अलाउड नहीं थे ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बट मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं बता सकती हूँ मैं बता दूँ, जितना मुझे याद रहा है चीज़ों का कि अंदर क्या हुआ है। 2:50 पे मैं पहुँची हूँ सेंटर। 3 o'clock वो कह रहे थे कि आखिरी टाइम होता है पासपोर्ट सबमिशन का, गैरीज जो लाहौर का ऑफिस है उसमें। और खैर 10 मिनट में मैं अंदर जा चुकी थी। मुझे उन्होंने टोकन निकाल दिया था। टोकन निकालने के बाद मुझे कोई 10 मिनट लगे हैं और पासपोर्ट अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए और पासपोर्ट सबमिशन में। अगेन एक चीज़ मैंने पहले मिस कर दी थी, जो फॉर्म बेसिकली आपको चाहिए होता है एक, जिसका लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वो फॉर्म भी अपार्ट फ्रॉम द तस्वीरें, 2 तस्वीरें, पासपोर्ट और जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट का लेटर है, और एक जो आपने अपनी आंखों का रंग बताना है और अपनी हाइट बतानी है, वो वाला जो लेटर है, उसके अलावा एक आपको और फॉर्म चाहिए जो आपने गैरीज को सबमिट करवाना है। गैरीज है, जेरीज है, जो भी है। उसका मैं लिंक देखती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ। उसके अलावा खैर मैं अंदर गई हूँ तो उन्होंने मुझसे 1-2 सवाल पूछे थे, जो कि एक ये था कि आप कोरियर सर्विस चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके पास फॉर इंस्टेंस अगर
पासपोर्ट स्टैम्प करके आ रहा है तो आपके घर ही डिलीवर हो जाए, या फिर आप चाहती हैं कि आपको आप खुद आके रिसीव करना चाहती हैं। तो पहले मैंने उनको कहा कोरियर, बट देन उन्होंने कहा कि 7,000 रुपये उसके चार्जेस हैं, तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही पिक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 7,000 नहीं देना चाह रही थी। उसके अलावा SMS के जो चार्जेस हैं वो हैं 750 रुपये या 600, मुझे याद नहीं अब आ रही, लेकिन मैं जो भी है मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगी ये कितनी प्राइस है उसकी SMS सर्विस की, जो कि मुझे लगता है कि मुझे लाजमी चाहिए थी, क्योंकि मुझे बस होता है कि मुझे पता हो कि कब कहाँ है पासपोर्ट और कब कहाँ है एप्लीकेशन मेरी पहुंची है। तो वो पैसे मैंने पे कर दिए थे उनको। चेंज आप अपना लेके जाएं, वैसे मुझे चेंज का कोई इशू नहीं हुआ, बट इट्स जस्ट बेटर टू टेक चेंज विद यू, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल और आसान प्रोसेस था, इतना कोई खास मसला नहीं था। एक चीज़ ये थी कि मैं ये सोच रही थी जाते हुए कि पता नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं हैं, और वो चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने चेक कर लिए थे। तो ये आप जो हो थोड़ा तसल्ली रखें कि मैंने उनको जाते साथ ही, हालांकि तस्वीरें मुझे पता थी कि 2 खिंचवानी है, लेकिन मैंने उनको एक तस्वीर दी थी वहाँ जाके, और उस बंदे ने फिर मुझे रिमाइंड कराया कि नहीं 2 तस्वीरें आपने देनी है। तो ये नहीं होगा कि आप जाएंगे, आप एक डॉक्यूमेंट कम उनको देंगे और वो सबमिट कर लेंगे, इस तरह नहीं होगा। वो आपको बताएंगे कि ये वाली चीज़ जो है वो आपकी मिसिंग है और आपने उसको सबमिट करवाना है। ओके, आई थिंक, ओ हाँ, SMS सर्विस के बाद जो है मुझे एक ईमेल आई है जिसमें उन्होंने एक्सेप्टेंस की बात की कि हाँ हमने पासपोर्ट आपका ले लिया है, वो इस्लामाबाद पहुंच गया है, और जो आपके जो भी कलेक्शन का जो टाइम होगा वो 5 बजे तक होगा शाम के। तो अब जब मैं कलेक्ट करने जाऊंगी तो फिर मैं उनसे मतलब 5 बजे तक मैं कलेक्ट कर सकती हूँ अपना पासपोर्ट, जिस दिन भी वो कलेक्शन का मुझे आता है मैसेज, इंशाल्लाह। आमीन, वीज़ा लग जाए, आमीन आमीन। Thank you so much for watching this video, and I hope to see you all soon.